अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास स्टूडेंट। तो हमने कल किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है 1 माइनस 6 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी प्लस 9 ए की पावर 4 बी की पावर 4 और सी की पावर 2। तो आपने देख लेना कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे माइनस का साइन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब हमने ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 को मैं बना दूंगा ए का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 1 की पावर जो भी हो तो 1 के इक्वल ही होती है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट थी स्क्वायर, तो हमने 1 को 1 का स्क्वायर ही बना दिया। आगे प्लस 9 वाली ये वाली वैल्यू देखेंगे आप, तो आपको पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 मैंने अंदर लिख दिया। ए की पावर 4 है तो मैं ए की पावर 2 अंदर लिख दूंगा, इधर भी 4 है तो ए बी की पावर भी 2 अंदर लिख दूंगा। यहाँ पर सी का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर सिंपल सी लिखूंगा। और आपको पता है यहाँ पर -2 फार्मूले का आ जाएगा, पहली वैल्यू ब्रैकेट में लिख देनी है और नई ब्रैकेट के अंदर बी वाली वैल्यू लिख देनी है। और ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो ये आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सिमिलर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों प्लस में साइन है, तो इधर माइनस की जगह हमने प्लस वाला फार्मूला लगा देना है। एक दफ़ा मैं ऊपर दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर रफ अमल में ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई है। और जिसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, तो यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन डाल देना है। ये निशानी के लिए मैंने दो फार्मूलाज को एक ही फॉर्म में लिख दिया है, एक दफ़ा में लिख दिया है, लेकिन साइन के चेंजेस के साथ जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो आपने सिंपली यहाँ पर माइनस लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर x की पावर 4 है तो हमने x की पावर 2 अंदर रखनी है और 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 25 आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 5। यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स वाई जी सिंपल में लिख देने और बाहर इसके स्क्वायर लगा देने। ये आपका बी का स्क्वायर हो गया। और ये आपको पता है कि ये वाली टर्म जो कि है +2ab वाली बन जाएगी। और ये फॉर्मूला आपने बंद किस तरह करना है, पहली वैल्यू लिख देनी है ब्रैकेट के अंदर वाली सिर्फ वैल्यू, ये बाहर वाला स्क्वायर आपने नहीं लिखना। तो पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी बी वाली वैल्यू लिख देनी है और बाहर स्क्वायर आपने लगा देना है। तो ये आपका सवाल डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, क्योंकि आप इसके अंदर देखेंगे कि आपको इसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है। फ्रैक्शन वाले सवाल भी बेहद इंतहाई आसान है। इसके सल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। मैं इधर सल्यूशन लिख देता हूँ। अच्छा, 9 आपको पता है कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, मैं ऊपर लिख दूंगा 3। और नीचे आपका 16 दिया गया, 16 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का। और यहाँ पर x का स्क्वायर है तो मैं सिंपल x लिख दूंगा। अब ये पूरी जो वैल्यू है इसके ऊपर मैं बड़ी ब्रैकेट रख दूंगा और यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूंगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और अब ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ हमने करनी है। आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और यहाँ पर 9 होता है 3 का, साथ में y स्क्वायर है तो हम सिंपल y लिख देंगे और इसे भी हमने बड़ी ब्रैकेट में ही क्लोज कर देना है और बाहर आपका स्क्वायर का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने प्लस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया है, ये प्लस वाला फॉर्मूला है। और 2 फार्मूला का पहली वैल्यू आपने क्या लिखनी है, 3/4x, और दूसरी वाली ब्रैकेट में देखें 2/3y। अब ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी बन चुकी है। लेकिन अब आप बच्चे कहेंगे कि सर जी इसका तो ये भी स्क्वायर आ गया, इसका ये भी स्क्वायर आ गया, लेकिन ये यहाँ पर सिंपल एक्स वाई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 3 2 3 4 3 नंबर दिए गए हैं। अब देखिए आप, जब हम ये फार्मूला खोलेंगे तो आप देखेंगे 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स की कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y। तो यहाँ पर सिंपली एक्स वाई आ जाएगा इस स्क्वायर में। तो आपने बेहद भी
घबराना नहीं है। वैल्यू तो आपने सिंपल लिख देनी है ब्रैकेट में 3/4x जो कि हमारे पास पहली वैल्यू है, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास 2/3y और इसके ऊपर आपने होल स्क्वायर लगा देनी है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 15 की जानिब बढ़ते हैं। आपका 15 क्वेश्चन मैंने रजिस्टर पर लिख दिया। अब मैं इसका सल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दूंगा। सल्यूशन की हेडिंग देकर आपने देखना है कि ये वाला भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है सवाल। अब इसको हमने डील कैसे करना है। आपको पता है कि 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है। 49 होता है 7 का, और जो 64 है 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ में लिखा गया है तो आपने सिंपल एक्स लिख देना है, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर लगा देना है स्क्वायर। आपको ये क्लियर हो गया है। अब दूसरी वैल्यू देखिए, यहाँ पर है 64 ऊपर लिखा हुआ है, 49 नीचे लिखा हुआ है। 64 की जगह आप लिखेंगे 8, क्योंकि आपको पता है कि 64 8 का स्क्वायर होता है। और नीचे 49 की जगह लिखेंगे 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। और वाई यहाँ पे स्क्वायर में है तो सिंपल वाई लिख देंगे। आपने बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर ये -2xy यानी कि माइनस का साइन ये शो करा रहा है कि आपका जो फार्मूला बनना है वो माइनस का बनना है। यहाँ पे देखिए -2 फार्मूला का। पहली वैल्यू मेरे पास 7/8x और दूसरी वैल्यू है मेरे पास 8/7y। अब आपको पता है कि 8 8 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर y, जो कि हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू -2xy ही बन रही है। तो ये इसका मतलब कि हमारा फार्मूला सही जा रहा है। अब हमने सिंपली करना क्या है कि a - b फॉर्म में ले देना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। a हमारे पास हमें पता है पहली वैल्यू क्या है 7/8x है, दूसरी वैल्यू मेरे पास 8/7y है और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, 16वां क्वेश्चन है आपका, बेहद ही सिंपल है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। यहाँ पर a का स्क्वायर दिया गया तो मैं यहाँ पर सिंपल ए लिखूँगा, नीचे b का स्क्वायर है तो मैं सिंपल b लिखूँगा, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो सिंपल x लिख दूँगा। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आ जाएगा इनका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी वाली वैल्यू की तरफ। आप c का स्क्वायर है तो आपने सिंपल c लिख देना है, d का स्क्वायर है तो आपने सिंपल d लिख देना है, y का स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंपल y लिखूँगा। ब्रैकेट के बाहर इसके आ जाएगा स्क्वायर, और ये साइन किसका है माइनस का। तो इधर फार्मूला कौन सा लगेगा, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त, माइनस का ही फार्मूला लगेगा। 2 फार्मूले का पहली वैल्यू मेरे पास ax/b और दूसरी वैल्यू मेरे पास cy/d। तो ये ब्रैकेट में आपने क्लोज करके रख दिए। तब आपने सिंपली इसका आंसर लिख देना है a - b का फार्मूला। पहली वैल्यू है मेरे पास a/b x और दूसरी वैल्यू है यहाँ पर c/d y। इधर दरमियान में माइनस और इधर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आपका 17 क्वेश्चन है, ये भी इंतहाई सेम है आपका। आपने सोल्यूशन की हेडिंग दे देनी है यहाँ पर। 16 आपको पता है किस नंबर का स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पर मैं = 4 लिखूँगा। यहाँ पर x की पावर 6 है तो x की पावर 3 अंदर लिख दूँगा और बाहर में लिख दूँगा इसका स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 4 है। 4 आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है 2 का, और यहाँ पर x की पावर 4 है तो हमने x की पावर यहाँ पे 2 रखनी है। अब बाहर स्क्वायर लगा देने। अब ये पावर आपको कैसे पता चलेगी कि आपने अंदर क्या रखनी है। इसका एक आसान सा हल ये है कि आपने जो पावर है ना, जो पावर दी गई यानी कि सपोज x की पावर इधर 6 दी गई है तो आपने 6 को 2 से डिवाइड कर लेना। 2 1 2 2 3 6 और 3 आपके पास अंदर आ चुका है। तो आपने अंदर जो पावर रखनी है वो क्या रखनी है 3। इसी तरह यहाँ पर 4 थी तो आपने 4 को 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर देखें 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो इसलिए मैंने अंदर पावर क्या रखी है 2 रखी है। तो ये एक इंतहाई आसान सा तरीका है कि आप पता भी लगा लें कि आपका सवाल सही हो रहा है और पावर आप चेक भी कर सकते हैं इसकी तरह। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो आपका माइनस वाला फार्मूला लगेगा। 2 फार्मूला का पहली वैल्यू आपके पास 4x की पावर 3 और दूसरी वैल्यू आपके पास 2x स्क्वायर, तो आपने ये लिख दी है वैल्यू। आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab वाली फॉर्म बन चुकी है। तो आपने सिंपली फार्मूला लिख देना है a जो कि पहली वैल्यू है x4 की पावर 3 माइनस b वैल्यू मेरे पास 2x का स्क्वायर,
और बाहर लगा देना है स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। ये आपका आंसर है। सब बच्चे नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लें। अच्छा, ये आपका 18 क्वेश्चन है। ये बस दिखने में ही आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन एकदम इंतहाई आसान है। आपने बस पावर अंदर रखनी है और इनके बाहर स्क्वायर लगाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर पावर 4 है। इसे 4 मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये देख लें सब बच्चे। लेकिन उसके साथ इधर पावर 4 है। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 2। तो ये सिंपल, मैंने पावर 2 अंदर रख दी। ये भी 4 है तो मैं इधर 2 अंदर रखूँगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह मैं सिंपल पावर रखूँगा और बाहर क्या लगा दूँगा? स्क्वायर। प्लस ये नेक्स्ट वाली वैल्यू देखें, सी की पावर 4 है तो 2 लगा दूंगा, डी की पावर 4 है तो 2 लगा दूंगा, वाई की पावर 2 है तो वाई सिंपल लगा दूंगा और बाहर क्या लगा दूंगा? इसका स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इधर क्या आ गया? माइनस। तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा माइनस का। -2 फार्मूला का लग जाएगा। पहली वैल्यू हमारे पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एक्स, और दूसरी वैल्यू मेरे पास सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर और वाई। तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैंने सिंपली क्या करना है, ए माइनस पी वाली फॉर्म में लिख देना है और बाहर स्क्वायर लगा देना है। ए मेरे पास पूरी वैल्यू क्या है? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एक्स, और माइनस दूसरी वैल्यू मेरे पास सी स्क्वायर, डी स्क्वायर और वाई। तो इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपके 18वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपकी एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सब बच्चों को मुबारक हो।